Okay, in first part of video we have learned different formulas related to coordinate geometry, है ना. Now we start exercise 7.1. तो फर्स्ट का थर्ड देखें आप, दो पॉइंट्स गिवन हैं ए बी एंड माइनस ए माइनस बी. वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दैम. दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है. तो इनमें से किसी भी पॉइंट को एक नाम दे देते हैं सॉल्व में. हम जो नाम देना हो तो हम लेट गिवन पॉइंट्स बी पहले वाले को ए नाम दे देते हैं. ए कौन सा, x1 एंड y1 को अपन ने नाम दे दिया है कितना, ए बी. पहला पॉइंट x1 y1 इसको नाम ए नाम दे दिया, एंड सेकेंड पॉइंट को बी नाम दे देते हैं. ये कैसे बिहेव करेगा, एज x2 y2 कितना, माइनस ए माइनस बी. तो सबसे पहले कोई भी नाम दे दिया हमने. एक आपकी जो इच्छा हो, पी नाम देना है, क्यू आर एस ए बी सी डी, ठीक है. तो हमको ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, मतलब ए भी फाइंड करना है आपको, है ना. फॉर्मूला होता है यस अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. क्लियर. तो लगाइए भाई, यहाँ से देख लें आप, x2 मतलब माइनस ए माइनस x1 ए होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस बी ये माइनस y1 होल स्क्वायर. तो माइनस ए और माइनस ए ऐड होके माइनस 2a हो जाएगा, और ये ऐड होके माइनस 2b होल स्क्वायर अभी लगा हुआ. क्या मिलेगा भाई, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर. माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, हाँ 4 दोनों से कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस, अब 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर, 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा. कोई डाउट है, ये आंसर हो गया भैया. तो ऐसे आप दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो. अच्छा, इसमें कोई ये प्रतिबंध नहीं होता, आपको इसको ए लेना है और इसको बी लेना है तो ए बी ऐसा भी ले सकते हो. ये कुछ नहीं होता कि पहला पॉइंट ए दो, किसी को भी है किसी को भी बी ले सकते हो. नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड. देखिए 3 पॉइंट्स गिवन है आपको, 1 5 2 3 एंड -2 -11. वो बोल रहा है कि चेक करो कि ये कोलिनियर है कि नहीं, है ना. तो हमने क्या किया, तीनों पॉइंट्स को, पहले पॉइंट को ए नाम दे दिया है, दूसरे को बी और तीसरे को सी. अब कोलिनियर प्रूफ करने के दो तरीके हैं हमारे पास. एक तो हम क्या करें, ए बी सी से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया निकालें. अगर एरिया 0 आ जाता है तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे. क्यों, एक ही लाइन में अगर 3 पॉइंट्स हों तो उनसे ट्राइंगल कभी बन ही नहीं सकता, और जब ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया कितना होगा उसका, 0. तो एक तरीका तो ये हो गया. डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, तो आप क्या करो, 3 पॉइंट हैं आपके पास, है ना. हम क्या करते हैं, ए बी, ए से बी और ए से सी, ये दो चीज़ें निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से. अगर हमको इन दोनों में कोई रिलेशन मिलती है, ए बी ए सी और बी सी भी निकाल सकते हो आप. अगर हमको इनमें दो में कोई भी रिलेशन मिलती है, फॉर एग्जांपल ए बी इज़ डबल ऑफ ए सी, लाइक दिस, पॉइंट ए कॉमन है दोनों में, तो पॉइंट ए कॉमन है और ए बी डबल ऑफ ए सी इस तरीके से है, तो फिर पॉइंट कैसे हो जाएंगे, ये तीनों कोलिनियर हो जाएंगे. क्लियर. तो एक तरीका ये होता है. तो डिस्टेंस फॉर्मूले से करोगे तो ए बी कितना आएगा, हाँ यहीं से लगा लो, ये है ए ये है बी, लगाइए फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट इज़ 3 माइनस 5 होल स्क्वायर. ये लगेगा. वैल्यू क्या आएगी इसकी, 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही, 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर +4 आएगा,
तो ए बी की वैल्यू आ गई कितनी, √5। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अगेन बी सी फाइंड कर लो, ये है बी, ये है सी, इन दोनों में लगाइए डिस्टेंस फार्मूला। तो x2 माइनस x1 दैट इज -2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज -11 -3 होल स्क्वायर। ये लगाया बी सी में, -2 ऐड होकर -4 का स्क्वायर 16, और ये -11 एंड -3 -14 का स्क्वायर प्लस 196 आएगा। तो कितना हो जाएगा ये 112। तो बी सी की वैल्यू मिल रही है आपको 212 एक्सक्यूज मी 212 है ना। अगेन ए सी फाइंड करना, ये है ए, ये है सी, लगाइए √ऑफ x2 माइनस x1 दैट इज -2 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज -11 -5 होल स्क्वायर, राइट। ये कितना मिलेगा, हाँ, -3 का स्क्वायर प्लस 9 और -16 का स्क्वायर 256 एंड 9 265 हुआ ये। क्लियर। तो देखो √5 ये 5 में कन्वर्ट नहीं होगा, इसको 5 में कन्वर्ट करके देखो, कुछ लिख सकते हो क्या, 5 5 जा 5 3 जा 53 इंटू √5 लिख सकते इंटू 5, है ना। मतलब हमको ए बी ए सी और बी सी में कोई भी रिलेशन नहीं मिल रही है, हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर नहीं है, दे आर नॉट कोलिनियर। ठीक। इसका दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते थे आप, है ना। A1 ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 और ये x3 y3। हम क्या करें, डेल्टा निकाल लें, मतलब ट्राइंगल ABC का एरिया निकाल लें। अगर एरिया 0 आता है तो पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और एरिया 0 नहीं आता है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। दूसरा तरीका ये भी होता है ना। तो इनमें आपस में हमको कोई भी रिलेशन नहीं मिल रही है, इसलिए पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, 3 वर्टिसेस 3 पॉइंट्स आर गिवन A B एंड C। हमने लेट कर लिया है, फर्स्ट पॉइंट A है, B है सेकंड पॉइंट, और थर्ड है C 7 - 2। ठीक है। वो बोल रहा है प्रूव करो कि ये किसी आइसोस्केलस ट्राइंगल के वर्टेक्स है। तो देखो इसमें 4-5 क्वेश्चन कैसे हैं आपके, जैसे ट्राइंगल की बात करें तो आप क्या करोगे, ट्राइंगल का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप तीनों साइड निकाल लो डिस्टेंस फार्मूले से। ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे इन दोनों में, फिर बी सी निकालेंगे, इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, और ए सी निकालेंगे, इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगा के। अब कैसा, अगर तीनों सेम आते हैं तो ट्राइंगल इक्विलेटर कहलाएगा, है ना। इन दोनों में से 2 सेम आते हैं, एक डिफरेंट आता है कोई भी, तो आइसोस्केलस बन जाएगा। मतलब कोई भी क्वेश्चन बोलता है वो प्रूव करो या प्रूव करो कि इक्विलेटर है, आइसोस्केलस है। आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल भी बोल सकता है या राइट ट्राइंगल, 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। ठीक है। तो इक्विलेटर में हमको कुछ नहीं करना, हम हर बार तीनों साइड निकाल लेंगे। अब वो खुद आपको दिखाई देंगी, अगर तीनों एक जैसी आई हैं तो कौन सा ट्राइंगल बनेगा, वो इक्विलेटर। 2 सेम आ रही हैं, एक डिफरेंट आ रही है, तो कौन सा बनेगा, आइसोस्केलस। क्लियर। अब देखना, 2 साइड सेम आ रही है और जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर अदर 2 के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर।
तो ये आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल भी हो जाएगा। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम ट्रू आ रहा है। क्लियर? और दो एक जैसी नई भी आ रही हैं, लेकिन ये रिलेशन ट्रू है, तो आइसोस्केलस तो नहीं रहेगा लेकिन राइट ट्राइंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक इक्विलेटर, आइसोस्केलस, राइट ट्राइंगल एंड आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल। सभी क्वेश्चनों में आपको तीनों साइड बस निकालनी है बस। ठीक है? ऐसे ही आप देखो एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चन बनता है क्वाड्रेटरल के लिए। बी पॉइंट कितना था इसका? 6-4। चलो इसको पहले देख लेते हैं अपन, है ना। तो लेट गिवन पॉइंट्स को मैंने एक को ए, एक को बी और एक को सी दे दिया है। देन डिस्टेंस फॉर्मूले से साइड निकालना स्टार्ट कीजिए भाई। ए बी निकालते हैं हम। साइड ए बी इज इक्वल टू, यस ये है ए, ये है बी। लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज 5 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज -2 माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है? कितना आएगा ये? 5 माइनस 6 दैट इज -1, -1 स्क्वायर प्लस 1 एंड -6 स्क्वायर प्लस 36। तो ए बी की वैल्यू मिल रही है आपको कितना? √37। इसको इक्वेशन 1 दे दिया। अगेन सेकेंड साइड निकालिए भाई, कोई से भी, पहले किसी को भी निकाल सकते हो, हाँ ज़रूरी नहीं है पहले ए बी ही निकालें। नाउ बी सी, तो अगेन बी और सी में लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर दैट इज 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज -2 माइनस 4 होल स्क्वायर। कितना आएगा? 7 माइनस 6, 1 स्क्वायर 1 और ये 36। यहीं दिख गया होगा तो आपको बी सी एक जैसी आ गई। हाँ, लेकिन तीसरी साइड निकाल लिया करो, ऐसा ना हो कि इक्विलेटर हो जाए, तीसरी भी बराबर आ सकती है, तो आप तीनों निकाल लिया करो। अगेन थर्ड साइड ए सी, तो ए ये है, सी ये है, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए ऐसे, x2 माइनस x1 दैट इज 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज -2 माइनस -2, तो +2 हो जाएगा, ध्यान से लगाओ, /2 यानी -2, फिर फॉर्मूले का माइनस। अब नाउ y2 माइनस y1 फिर से -2, तो अब क्या होगा ये? हाँ, होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से लगाना चाहिए। -2 + 2 0, 7 माइनस 4, 7 माइनस 5, 2 का स्क्वायर 4 और ये +0, 4 का अंडर रूट। अब आप सही देख के देखें भाई, देख के बताएं कैसा ए बी और बी सी सेम आ रही हैं, ए सी डिफरेंट है, इसका मतलब कौन सा ट्राइंगल है ये? तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिकॉज ए बी इक्वल बी सी, दस triangle ABC is an isosceles triangle. See question number 6, 4 points are given और आपको वो बोल रहा है कि डिफाइन करो कि ये किस टाइप का क्वाड्रेटरल है ना। तो देखो क्वाड्रेटरल में आप यहाँ पहुँचे हैं, तो क्वाड्रेटरल में पहला पेयर मैं आपके सामने बना रहा हूँ, एक स्क्वायर होता है, राइट, और इसी से मिलता जुलता होता है रोम्बस। दोनों में क्या खासियत है? दोनों की ऑल 4 साइड इक्वल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम साइड से डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये रोम्बस है कि ये स्क्वायर है। क्यों? दोनों की चारों साइड इक्वल होती है। ये रोम्बस, ये स्क्वायर और ये रोम्बस। हाँ,
का मतलब 4 साइड निकालने से तो काम नहीं चलेगा, इसके अलावा और देखना है। दूसरा पेयर बना रहा हूं मैं, ये रेक्टेंगल क्या होता है, इसमें अपोजिट साइड सेम होती है, राइट। तो ये है पैरेललोग्राम, इसकी भी तो अपोजिट साइड सेम होती है। तो अगर हम साइड से सिर्फ साइड से इनको बताने गए तो कन्फ्यूज़न है भाई। ये है कि ये आमने सामने की साइड, अपोजिट साइड इसकी भी सेम होती है, रेक्टेंगल, और ये है क्या, पैरेललोग्राम। और फिर हो गया आपका क्या, ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ट्रेपीजियम, ये सिंपल क्वाड्रेटल, तो ट्रेपीजियम का डिसीजन इससे नहीं ले सकते क्योंकि इसमें पैरेलल बताना पड़ता है, एक पेयर। ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं भाई इसमें, लेकिन आप देख रहे हो कि साइड से इन सब का डिसीजन नहीं निकलेगा क्योंकि ऑल 4 साइड इसमें भी इक्वल होती है, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, इसमें भी होती है। तो आप कैसे डिसीजन लोगे कि रोम्बस है? हाँ, तो इनका जो डिसीजन है वो फर्क किस में होता है, दोनों के डायगोनल में। जो स्क्वायर है उसके डायगोनल सेम होते हैं और रोम्बस के डायगोनल सेम नहीं होते। ए सी इक्वल बी डी आएगा इसमें, और ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी इसमें होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ साइड से नहीं, साथ ही साथ हमको इसके अदर 2 डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे, मतलब 6 चीज़ें काउंट करनी पड़ेंगी आपको, तभी आप परफेक्ट डिसीजन ले पाओगे कि इन चारों में से कौन है। ठीक है, तो अब डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी भाई। चारों साइड सेम आ रही हैं और डायगोनल भी सेम आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये स्क्वायर है। फिर अब डिसीजन परफेक्ट नहीं मिलेगा। चारों साइड तो सेम आई लेकिन डायगोनल सेम नहीं आए, तो फिर पक्का हो जाएगा कौन है वो, रोम्बस है। अब डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। सिमिलरली अपोजिट साइड सेम आ रही हैं और डायगोनल भी सेम आ रहे हैं, तो वो कौन है फिर, रेक्टेंगल। और अगर अपोजिट साइड तो सेम आ रही हैं लेकिन डायगोनल डिफरेंट आ रहे हैं, तो फिर वो कौन है, पैरेललोग्राम है। तो अब हम बिल्कुल, मतलब क्वाड्रेटल में डिसीजन कितनी चीज़ों से मिलेगा, 6 चीज़ों से मिलेगा। तो आप ऑल 6 काउंट कर लीजिए इनकी। चलिए ऑल 4 साइड्स निकालिए एक एक करके। देन पहली साइड ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। ये है ए, ये है बी। हाँ, x2 माइनस x1 दैट इज़ 3 माइनस माइनस 3, तो +3 हो जाएगा ध्यान से, प्लस y2 माइनस y1 दैट इज़ 1 माइनस 5 होल स्क्वायर। 3 + 3 6 का स्क्वायर 36, प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर कितना आया, 50 अंडर रूट 52। इक्वेशन नंबर 1 दे दी। नेक्स्ट साइड बी सी देख लो। हाँ, ये है बी, ये है सी, लगाइए। x2 माइनस x1 दैट इज़ 0 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 दैट इज़ 3 माइनस 1 का स्क्वायर। 0 माइनस 3 मतलब -3, -3 का स्क्वायर प्लस 9, और 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 13। ये सेकेंड। सी डी, ये है सी, ये है डी। यस, x2 माइनस x1 दैट इज़ 0 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस y2 माइनस y1 दैट इज़ 3 माइनस माइनस 4 दैट इज़ प्लस 4 स्क्वायर। ये 1 और ये 49, 4 + 3 7 का स्क्वायर 49, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 50। क्लियर। नाउ फोर्थ साइड ए डी। ए डी क्या हो गया, हाँ, x2 माइनस x1 तो -1 + 3, प्लस y2 माइनस y1 दैट इज -4 - 5, कितना मिलेगा, 2 -1 + 3 2, 2 का स्क्वायर
और ये 9, हाँ प्लस 81 ना, √85। तो ये देखो भाई, इसमें तो कोई रिलेशन आपको चारों साइड में ही नहीं मिल रही है, ना अपोजिट सेम है और ना चारों डिफरेंट हैं, कोई भी दो सेम नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब ये सिंपल क्वाड्रेटरल है, इट इज़ अ सिंपल क्वाड्रेटरल, ना तो स्क्वायर है, ना रोम्बस है, ना रेक्टेंगल है और ना ही पैरेललोग्राम है। तो अब इसमें चार साइड ही डिफरेंट आ गई हैं, तो फिर हम डायगोनल सर्च नहीं करेंगे, अब यहीं से डिसीजन मेकिंग हो गई है ना। इसमें अपोजिट सेम मिल रही होती और या चारों सेम मिल रही होती तो फिर हम डायगोनल भी और सर्च करते हैं। तो यहीं पर आंसर दे दोगे, बिकॉज ऑल आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, दस इट इज़ सिंपल क्वाड्रिलेटरल। आफ्टर दैट सी क्वेश्चन नंबर 7 है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट फाइंड कीजिए। तो हमने सपोज एक्स एक्सिस पर एनी पॉइंट पी लेट कर लिया भाई, विच इज एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। क्या लिखा है? इक्वी डिस्टेंस नहीं लिखा। हाँ, आपको एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट P फाइंड करना है जो गिवन पॉइंट, एक को मैंने A नाम दे दिया है, एक को B, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, ये बोल रहा है क्वेश्चन भाई, है ना। तो देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि किस पर बोला उसने, तो जो पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ x पर पॉइंट P जब आप लेट करोगे तो x एक्सिस पर है ये पॉइंट P, तो ध्यान ये रखना है आपको कि इसमें y 0 होगा। ये भूल गए अगर आप तो ये क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं होगा आपका। आपको लिख के दिया होगा मैंने, है ना, इफ़ एनी पॉइंट P लाइज ऑन x एक्सिस देन y विल बी 0। और आपसे यहाँ धोखा हो गया, आपने ले लिया पॉइंट x y, तो ये क्वेश्चन फिर आप नहीं कर सकते भाई। इसकी मेन थीम यही है ना। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होता है y बराबर 0, y की जगह 0 लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोल देते हैं क्या, लेट गिवन पॉइंट्स बी A 2 - 5 and B -2, 9. Let any point on x-axis be px0, है ना। x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसमें y नहीं आएगा, y की जगह 0 होगा। क्लियर? तो ये हमने लेट कर लिया। एज फॉर द क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, कि PA और PB दोनों इक्वी डिस्टेंस पर हैं। PA इक्वल PB गिवन है, देखिए फाइंड पॉइंट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब PA इक्वल PB ये आपको गिवन है। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूले में अंडर रूट लगाना पड़ता है, तो मैं और करके यहीं पर बोथ साइड का स्क्वायर कर ले रहा हूँ, तो मेरे को फॉर्मूले में अंडर रूट नहीं लिखना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, ठीक है। तो अब लगाइए भाई, PA ये है P, ये है A, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दैट इज 0 + 5 होल स्क्वायर। लग गया? अंडर रूट नहीं लगाएंगे, स्क्वायर लगा है क्योंकि। कोई डाउट है? हाँ, यहाँ PB ये है, इसमें लगाइए x2 - x1 दैट इज x + 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दैट इज 0 - 9 होल स्क्वायर। ये लग गए भाई डिस्टेंस फार्मूला विदाउट अंडर रूट। अंडर रूट क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने स्क्वायर टेक कर लिया था दोनों साइड पर। आप लिखते भी हो ना, जैसे AB की वैल्यू ये है,
तो अगर मैं इसमें स्क्वायर कर दूं तो अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर में अपन ये लिख सकते हैं, तो इसको एक ही बात है, दोनों एक ही बात है ना। ये फॉर्मूला लगा के स्क्वायर कर दो या ऐसे करो। चलिए होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, यस, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2ab, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab और 9 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 81। क्लियर? एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर 4 to 4 है ना, कितना बचा ये -4x, यहाँ देख लें, प्लस 25 और वहाँ पर प्लस 4x प्लस 81 आएगा। चलिए नंबर वन साइड कर लो, x वाले वन साइड कर लो, इसको वहाँ इसको यहाँ, तो -4x इज इक्वल टू 81 माइनस 25 आएगा। ये ऐड होके कितना -8x, 81 माइनस 25 56 प्लस 56, 8 का साइड चेंज, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 56 बाय -8, 7 टाइम्स, तो x की वैल्यू -7 आ गई भाई। ये वैल्यू यहाँ वापस कर दीजिए तो आपको पॉइंट P पता चल जाएगा। देन पॉइंट P विल बी यस -7, 0।